बेगूसराय के रजौरा में दो धर्म के युवक किसी आपसी विवाद को लेकर उलझ गए थे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, अब हिंदू बेगूसराय से बिहार से भागकर जाएं तो कहां जाएं। जिसके बाद अब इसको लेकर बेगूसराय के मसले को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। जेडीयू के नेताओं ने बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला दहन किया और ये कहा गिरिराज सिंह बेगूसराय का माहौल खराब कर रहे हैं। दो संप्रदाय के किसी आपसी विवाद में जो भी हिंसा हुई है उसको लेकर उसे वो धार्मिक एंगल दे रहे हैं और इससे पूरे राज्य में दंगा भड़क सकता है, पूरे राज्य का माहौल खराब हो सकता है। जेडीयू के नेता सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि गिरिराज सिंह को अगर लगता है किसी के साथ ज्यादती हो रही है तब उनको सीएम नीतीश से मिलना चाहिए। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि वहां पर चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर ऑफिसर हो, सभी हिंदू समाज के ही लोग हैं और ये एक आपसी विवाद था, इसे धार्मिक एंगल न दिया जाए, इससे पूरे राज्य का माहौल खराब हो सकता है, दंगा भड़क सकता है और कई लोगों की जानें जा सकती हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जो है ट्वीट किया है और लिखा है, कट्टरपंथियों के खिलाफ व धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो गया। जेडीयू मित्रों से निवेदन है, जितना चाहे मेरा पुतला जला लें, लेकिन हिंदुओं को कट्टरवादियों के हमले से बचाएं। आपके आचरण से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप भी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं। तो साफ तौर पे बेगूसराय के रजौरा मसले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई है। जेडीयू नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर इसी तरीके से बयान दिया जाता रहा तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जानबूझकर बेगूसराय का माहौल खराब कर रहे हैं और इसका असर जो है पूरे राज्य पर पड़ सकता है, कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, कई लोगों की जानें जा सकती हैं दंगा भड़कने की वजह से। तो साफ तौर पे जेडीयू और बीजेपी इसको लेकर आमने सामने है। वहीं बेगूसराय का जो बीजेपी का पूरा विंग है उसके जिलाध्यक्ष उन्होंने गिरिराज सिंह की पुतला जलाने की निंदा की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पे बेगूसराय के रजौरा मसले को लेकर अब दोनों पार्टी आमने सामने हो गई और जेडीयू नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर इसी तरीके से बयान दिया जाता रहा तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि दो घटनाएं हुई हैं। बंगाल में 11 लोगों को जला दिया गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों तरफ के लोग जो है मुस्लिम संप्रदाय के थे। अगर जलाने वाला या जलने वाला अगर हिंदू मुस्लिम का होता तब कहीं ना कहीं मामला ये बढ़ जाता और कई नेता इस पर बयान देते। जीतन राम मांझी के भांजी पर हमला किया गया, कोयरी समाज के लोगों ने हमला किया, लेकिन जीतन राम मांझी ने किसी जाति का उल्लेख नहीं किया। लेकिन अगर कोई सवर्ण इस हमले में होता तब जीतन राम मांझी पूरे धरती को अपने सिर पर उठा लिए होते और इस वक्त जीतन राम मांझी के परिजन के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर तमाम दलित एक्टिविस्ट भी चुप हैं, क्योंकि यहाँ उनका जो एजेंडा है वो पूरा नहीं होगा। तो साफ तौर पे अपराधी जो है वो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति से हो। इसी जातीय या धार्मिक एंगल दे करके किसी भी पूरे धर्म और जाति को गलत ठहराना सही नहीं होता, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता। तो साफ तौर पे इसको लेकर जो है राजनीति काफी तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा। गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ व धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो जाता हूं। लेकिन जेडीयू के नेताओं को इस तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए ताकि मैसेज जाए कि जेडीयू के नेता ही हिंदुओं पर अत्याचार करवा रहे हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।